गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग अंग्रेजी का ट्रिपल ए कंसेप्ट को देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए। देखिए सबसे पहले ये जानेंगे कि ये ट्रिपल ए होता क्या है। तो पहला ए का मतलब होता है एडजेक्टिव, और दूसरा का मतलब होता है एडवर्ब, और तीसरा का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये खाका तैयार कर रहे हैं। ठीक है, खाका कैसे तैयार करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फंक्शन क्या होता है। जब तक हम फंक्शन को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमें ये समझ में इसको देखकर ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए आज हम लोग क्लास ले रहे थे, तो क्लास में एक लड़का जानते हैं क्या सवाल पूछा। जैसे सर लोग सुन रहे हैं, ठीक है, एक लड़का ने क्लास पूछा, सर हमने कहा ये पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए। एक लड़का कहा सबसे पहले सर एडजेक्टिव आया कि एडवर्ब आया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया। लड़का ये पूछ रहा है, तो इसमें तो क्लियर है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही आया होगा पहले। लेकिन वही में वो लड़का ना होता है, मोराल वाला लड़का होता है, वो बैठा था मुंह बना के, वो पूछ रहा है ये बताइए सर कि सबसे पहले मुर्गी आई कि सबसे पहले अंडा आया। ठीक है, वो ऐसा सवाल पूछ रहा है। ये बताइए कि ये तो सर का सवाल है, बायोलॉजी का सवाल है। ठीक है, अब इस पर हम ज्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बता देते हैं सबसे पहले मुर्गी आई कि सबसे पहले अंडा आया। ध्यान देना है, वो हमरो सर है उसी तरह का, अंडा आया कि मुर्गी आया। जब मुर्गी नहीं आएगी तो अंडा कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं शायद, इसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तन। कैसा बायोलॉजी में इसको कहते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, ये क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे मुर्गी ही आई होगी, लेकिन कैसे, जैसे मान लीजिए हम ही हुए या कोई आदमी हुआ, उसका कोई लड़का हुआ। ठीक है, हम लोग का शादी हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन लड़का हुआ, तो मान लीजिए कि अब वही में कौन लड़का निकला जो पंख वाला था। ठीक है, पंख वाला मतलब उड़ने वाला हुआ। अब वही समय सुनते वही तो बच्चा जीता नहीं है ढेर दिन तक ले, लेकिन वही में कौन जी गया। ठीक है, देख कितना आदमी के तो बंदरों का बच्चा खाली लड़का हो जाता है। ठीक है, तो पंख वाला हुआ, अब वो पंख वाला हुआ तो वही अंडा दिया। बात समझ रहा है ना, मुर्गी वो हो गई, तो पहले मुर्गी आई उसके बाद अंडा आया। कितना लोग कंफ्यूज होता है सर अंडे आए तो मुर्गियां निकली होगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन रहता है, तो इसी को बोलते हैं उत्परिवर्तन। मतलब ऐसा परिवर्तन हुआ कि मानव को ऐसा एक बच्चा हुआ जिसमें पंख था, अब पंख था मतलब वही अंडा दिया। मतलब सबसे पहले मुर्गी आई उसके बाद अंडा आया सर। ठीक है, क्लियर कीजिएगा इसको, बड़ी फंसाता है। ये लड़का पूछता हमसे कि सबसे पहले सर एडजेक्टिव है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम पहले एडजेक्टिव लिखे हैं तो हई बाद में, हई पहले आया, हई सब बाद में आया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब देखिए इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए आप लोग। ठीक है, और लाइक और शेयर एकदम दबा के ठोकिए आप लोग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबरदस्त तरीका से लाइक और शेयर कीजिए। आगे देखिए एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन या प्रोनाउन का, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है सर। यानी ये विशेषता बताता है तो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का, और जिसका विशेषता बताएगा वो करे आगे पीछे ही रहता है। एक बात और ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए नाउन का विशेषता बताता है या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, एक आगे ही पीछे रहता है, दूर नहीं जाएगा। एडवर्ब हुआ, एडवर्ब किसका विशेषता बताता है सर। एडवर्ब जो है ना, ये वर्ब का विशेषता बताता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये वर्ब का विशेषता बताता है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कहते हैं फीलिंग। इससे सर फीलिंग का बोध होता है। फीलिंग जैसे मान लीजिए FAQS इसको कहा जाता है, क्वालिटी का भी बोध होता है, स्टेट का भी बोध होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, जैसे हम वैसा नाउन जिसको हम केवल फील कर सकते हैं। जैसे हम कहने मान लीजिए कि लता मंगेशकर की आवाज में मिठास है। अब पूछा जाए कितना किलो मिठास है, तो कोई बोल नहीं सकता है, बता नहीं सकता, क्योंकि मिठास को हम केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अरिजीत सिंह के गाने में दर्द है, कितना दर्द है पता नहीं। ठीक है, तो उस दर्द को नापा तोला नहीं जा सकता है, इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ना, ये सब मतलब उसको हम नाप तोल नहीं सकते हैं। ठीक है, केवल फील कर सकते हैं सब। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, ये ट्रिपल ए कंसेप्ट है। अब देखिए एडजेक्टिव, जैसे हम मान लिखते हैं काइंड। काइंड एक एडजेक्टिव है सर। ठीक है, काइंड मतलब हो गया दयालु। ठीक है, अब यहाँ हो गया काइंडली। बस आप इतना ध्यान रखें कि एडजेक्टिव में जब ly खाली जोड़ते हैं ना, ly सामान्यतः 90% तक सही होता है। एडजेक्टिव में ly जोड़ेंगे बनेगा एडवर्ब।
एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे क्या बनेगा? एडवर्ब। इसी एडजेक्टिव में जब काइंडनेस इसमें एन ई एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, काइंडनेस मतलब हो गया दयालुता। एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाते हैं तो जो दो ही चीज काम करता है, एक काम करता है सफिक्स और एक काम करता है इनफिक्स। सफिक्स क्या कहलाता है? सबसे अंत में आके चिपकने वाला सफिक्स है, और बीच में चिपकने वाला उसको हम इनफिक्स कहते हैं। तो ये लास्ट में चिपका ना तो सफिक्स हो गया, यानी सफिक्स ही काइंड को क्या बना दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना दिया। अब देखिए, अब मान लीजिए और भी हो जाएगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, इसमें केवल क्या लगा देंगे? एल वाई लगा देंगे, ऑनेस्टली हो जाएगा। ई हो गया आपका एडवर्ब। इसमें हम क्या करेंगे? एच ओ एन ई एस टी वाई, ऑनेस्टी हो जाएगा। ये क्या है? देखिए इसमें भी वाई केवल चिपका, देख रहा है ना? तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा हम एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए ये लिखे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप सुने होंगे, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब देखिए यहाँ पूछता है क्या एक अच्छी नीति है, यानी व्हाट का जवाब ये दे रहा है। तो जो व्हाट का जवाब देता है ना, वही आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नाउन हमेशा व्हाट का ही जवाब देता है। ठीक है, तो व्हाट का जवाब दे रहा है, इसीलिए क्या हो गया? ऑनेस्टी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ऑनेस्ट जैसे यहाँ हो जाएगा, ही इज ए ऑनेस्ट बॉय, वो एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, वो एक ईमानदार लड़का है। ध्यान से देखिएगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के बाद क्या आया? नाउन, यानी ये नाउन का विशेषता को बता रहा है। नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? हम एडजेक्टिव कहेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इसीलिए देख रहे हैं, एडजेक्टिव के बाद आपका क्या आया है? नाउन, यानी ये बॉय का विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब देखिए और भी शब्द हो जाएंगे, जैसे कुछ इनफिक्स वाला देख लीजिए। इनफिक्स मतलब पुअर हो गया। पुअर क्या है? ये पुअर भी एक एडजेक्टिव है, और इसमें हम इसको बनाएंगे एडवर्ब। तो ये हो जाएगा, एल वाई जोड़ देंगे पुअरली, और इसमें पी ओ वी ई आर टी वाई, पॉवर्टी हो जाएगा। ये हो जाएगा गरीबी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिएगा, पुअर में हम क्या किए? इनफिक्स कर रहे हैं सब। ठीक है, इनफिक्स कर रहे हैं मतलब बीच में कुछ हम उसमें लगा रहे हैं। देख रहे हैं ना, बीच में लगाने के कारण ये क्या है? ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए सफिक्स और इनफिक्स ही काफी है। ठीक है, सफिक्स क्या करता है सर? लास्ट में चिपकता है। इनफिक्स क्या करता है सर? बीच में जुड़ता है। ठीक है, तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर को हम बोल सकते हैं सफिक्स एंड इनफिक्स इज सफिक्स एंड इनफिक्स आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर, यानी सफिक्स और इनफिक्स ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मेकर हैं। बात समझ गए? अब और भी कुछ शब्द आपको मिलेंगे, जैसे फैथफुल, जितना भी फूल वाला शब्द आता है ना, फूल, फूल मतलब हो ना, गुलाब के फूल ना। ठीक है, देखिए एफ यू एल, फूल, ये फूल वाला जितना शब्द होता है सब का सब एडजेक्टिव होता है। ठीक है, फैथफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है, जितना भी होता है तो फैथफुल हो गया। इसको हम बनाएंगे एडवर्ब, तो केवल एल वाई जोड़ना है तो हो जाएगा फैथ, और उसके बाद एफ यू और डबल एल वाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें जब इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ये हो जाएगा फैथफुलनेस। ठीक है, तो अब इतना जान गए। ठीक है, कि एडजेक्टिव ज्यादातर फूल से, फूल मतलब इसमें फूल जुड़ा रहता है, इसमें केवल सामान्यतः एल वाई जोड़ देते हैं और इसमें एल ई एस या बीच में कुछ इनफिक्स करते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखें और इस कंसेप्ट को ध्यान से, और इस पर एरर, हम इस कंसेप्ट पर एरर कैसे पूछा जाता है। जैसे एक और सवाल देखिए, हम बता रहे हैं आपको, इसको मिटाते हैं और एग्जाम्पल से देते हैं आपको। देखिएगा, इससे संबंधित जो सवाल है, एरर जो है वो अगले वीडियो में इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, ही इज काइंड, ही इज काइंड। ठीक है, ही इज काइंड, और उसके बाद हो जाएगा ही बिहेव काइंडली। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, यहाँ हो जाएगा काइंडनेस इज ए गुड थिंग। ध्यान से देखिएगा,
ही इज काइंड, वह दयालु है। यानी ये काइंड जो है ना, किसका विशेषता बता रहा है? नाउन नहीं आया है, यानी यहाँ किसी प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है, ही का। वह कैसा है? सब दयालु है। अब देखिए एडजेक्टिव जो होता है ना, कैसा का जवाब देता है, वह कैसा है? तो दयालु है। यानी ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है सर? तो ये ही को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ही बिहेव्ड काइंडली, वह व्यवहार जो करता है ना, वो दयालुता से करता है। ठीक है, तो बिहेव का विशेषता बता रहे हैं, बिहेव के बाद आया है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव नहीं, ये एडवर्ब है। यहाँ देखिए काइंडनेस इज ए गुड थिंग, क्या? देखिए नाउन का जवाब कौन देता है? व्हाट। यहाँ केवल कहेंगे व्हाट इज ए गुड थिंग, तो काइंडनेस इज ए गुड थिंग। बस समझ गए? अब देखिए ये ध्यान रखिए, वीडियो को जितना दूर तक शेयर कीजिए। ठीक है, ये क्योंकि ट्रिपल देख रहे हैं, ट्रिपल तलाक ना, ट्रिपल ए, ध्यान से देखना। ठीक है, और एकदम दबा के लाइक और सब्सक्राइब करो, जहां तक हो सके वहां तक भेजो, जितना कोई रिलेशनशिप बनाए हो सब जगह भेजो। आप वीडियो को एकदम पूरा देखो समाप्ति तक, तब समझ में आएगा। अगला हम लोग वीडियो इसका एरर का, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ए का एरर जो कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक